नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा, क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, दैत्य गुरु शुक्र अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि शत्रु राशि मेष राशि को छोड़कर अपनी स्वयं की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में बीते 19 मई 2024 की प्रातःकाल 8:10 पर प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर आने वाले 12 जून 2024 की शाम तक रहेंगे। उसके पश्चात पुनः एक बार राशि परिवर्तन करके अपने मित्र की वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से दैत्य गुरु शुक्र अपनी स्वयं की राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दरमियान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होने वाली है, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की जरूरत पड़ेगी, इस राशि परिवर्तन प्रभाव के चलते आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, पारिवारिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस की स्थिति किस प्रकार से रहने वाली है, हर एक जानकारी बड़ी सहजता के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो दैत्य गुरु शुक्र का यह राशि परिवर्तन कुछ मामलों में आपको बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। इसके पीछे कुछ कारण भी है। सबसे पहले तो दैत्य गुरु शुक्र अपनी स्वयं की राशि में है, जिसके चलते उन्हें बल की प्राप्ति होगी और अपने बल से दूसरी राशि तुला राशि को बल प्रदान करेंगे। ऊपर से सम्राट सूर्य और देवगुरु बृहस्पति साथ में होने के चलते इन दोनों ग्रहों का बल और शनि की दृष्टि होने के चलते शनि का बल भी यहाँ पर दैत्य गुरु शुक्र को प्राप्त होगा। अतः कुछ मामलों में यहाँ पर दैत्य गुरु शुक्र के इस राशि परिवर्तन को बड़ा ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है, क्योंकि इन्हें ज्योतिष शास्त्र में बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह का दर्जा दिया गया है। जी हाँ, दैत्य गुरु शुक्र हमारे जीवन में आकर्षण, दाम्पत्य सुख, ऐश्वर्य, सौंदर्य, वैभव, कला और संगीत का प्रतिनिधित्व करता ग्रह है। इसलिए जब भी बलवान अवस्था में गोचर करते हैं या फिर शुभ ग्रहों के इन्फ्लुएंस में आते हैं तो फिर उस दरमियान इनके गोचर को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्र का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से 12वें स्थान पर हुआ है। यहाँ पर शुक्र एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिन्हें 12वें भाव में अति विशिष्ट कारकत्व की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि 12वां स्थान त्रिक स्थानों में से एक स्थान होता है। अतः यह भाव अच्छा नहीं होता, लेकिन दैत्य गुरु शुक्र ही एक ऐसे ग्रह हैं जो 12वें भाव में होते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदान करते हैं। ऊपर से देवगुरु बृहस्पति, सम्राट सूर्य और शनि का बल प्राप्त हो रहा है तो फिर कहना ही क्या। जी हाँ, सबसे पहले तो इस दरमियान आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। जितने भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं सब कुछ इस समय आपके जीवन में बड़ी मात्रा में आपको प्राप्त होगा। जो जातक विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर के जाना चाहते हैं, बिजनेस व्यापार को लेकर के हो, पढ़ाई लिखाई को लेकर के हो या फिर किसी और अन्य मुद्दे को लेकर के उन्हें विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों से आपको बाहर निकालेंगे। यह समय निवेश के दृष्टिकोण से भी बड़ा ही उत्तम कहा जा सकता है। अगर आपकी स्वयं की जन्म कुंडली में अष्टम भाव, पंचम भाव, राहु, बुध और तृतीय भाव की स्थिति मजबूत है तो फिर इस समयावधि में लॉटरी, सट्टा, शेयर इन क्षेत्रों से भी आपको आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति होगी। जी हाँ, यूँ समझ लीजिए स्त्री के द्वारा आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर चले जाते हैं, समझ लीजिए आपका भाग्योदय होगा, आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अब देखिए, जहाँ पर शुक्र होते हैं वहाँ से केवल
सप्तम भाव को ही दृष्टिगोचर करते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति भी हैं साथ में, और देवगुरु बृहस्पति को सप्तम के अलावा दो और विशेष दृष्टियां दी गई है, नवम और पंचम। अतः दैत्य गुरु शुक्र देवगुरु बृहस्पति के साथ सम्मिलित दृष्टि से नवम और पंचम को देखेंगे, अतः इनकी दृष्टि में अमृत छिपा होता है। अब देखिए, आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए इनका जो यह परिवर्तन है 12वें भाव पर है। अब इनकी जो दृष्टि होगी, पंचम दृष्टि गुरु की और शुक्र की भी सम्मिलित दृष्टि, वह आपके सुख भाव पर, चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। अतः भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों में वृद्धि करेंगी, माता के स्वास्थ्य में सुधार करेंगी, माता के साथ तालमेल को बेहतर बनाएंगे, सामाजिक क्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ेगा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। और जो जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं, कहना ही क्या, और सप्तम दृष्टि से तो आपके रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों को खत्म करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ नवम दृष्टि के चलते आपकी छठी इंद्री को जागृत करके आपको घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास कराने लगेंगी। और जो जातक मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए हैं, लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, या फिर रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए समय को बड़ा ही उत्तम कहा जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्र का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन काल में वरदान की तरह कार्य करेगी। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप गाय की सेवा कीजिए, खास करके बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए। बाकी समय आपके लिए बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।